नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे शब्द विचार और इसके महत्वपूर्ण तथ्य आज हम देखेंगे। शब्द विचार पर कुछ वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, 3 क्लास हमारी हो चुकी है, उनका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो आइए उन्हीं क्लासेस के आधार पर आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। देखिए, हमने जो शब्द विचार किया उसमें शब्द क्या है, वो भाषा की इकाई है जो वर्णों के योग से, जो वर्ण मिलते हैं, योग होता है उनका, से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह है। यानी शब्द क्या है, भाषा की एक इकाई है और वो कैसे बनती है, वर्णों के योग से, स्वतंत्र है और सार्थक है। ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द संपदा की दृष्टि से हिंदी भारतीय भाषाओं में सबसे संपन्न है और अंग्रेजी पूरे विश्व की भाषाओं में संपन्न मानी जाती है। किसी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। अब अगर बात करें शब्दों के वर्गीकरण की, तो वर्गीकरण के इनके अलग अलग आधार है, जिसमें से 4 आधार प्रमुख है। पहला क्या है, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब अगर बात करें अर्थ के आधार पर, तो अर्थ की दृष्टि से भी शब्दों के 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। किस आधार पर माने हैं? ये अर्थ के आधार पर माने हैं। दूसरा क्या है, इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत या उद्गम के आधार पर भी हमने शब्दों के यहाँ 4 भेद माने हैं। कौन कौन से माने हैं? विद्वानों के द्वारा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विद्वान ये 4 भागों में इसको भी बांटते हैं। जो तत्सम शब्द है ये संस्कृत से मूल रूप से आए हैं, जबकि परिवर्तित रूप में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। यानी तत्सम क्या है, संस्कृत का मूल रूप, और तद्भव क्या है, उसका बदला हुआ रूप। रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। रचना या बनावट की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है या कितने भेद किए हैं? 3। पहला क्या है, रूढ़ है, दूसरा क्या है, यौगिक है, और तीसरा क्या है, योग रूढ़ है। शब्द के 8 भेदों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। शब्द के हमने कितने भेद पढ़े थे पीछे? 8 भेद पढ़े थे, उनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक विकारी और दूसरा क्या है, अविकारी। विकारी कौन से हैं? जिसमें लिंग वचन के अनुसार या क्रिया के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी कौन से हैं? जिसमें परिवर्तन नहीं होता। विकारी शब्द के रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण रूप में परिवर्तन आता है, जबकि अविकारी जो शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं आता। लिंग के आधार पर जैसे हम कहें कि लड़की आई, लड़का गया, तो यहाँ लड़का आया, आई और आया में परिवर्तन आ गया। वो किसके आधार पर? लिंग के आधार पर। एक लड़का आया, अनेक लड़के आए, या 10 लड़के आए। तो इस तरह वचन के आधार पर भी और काल के आधार पर भी परिवर्तन होता है। रूपांतरण या विकार के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन सा है? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के कितने प्रकार हैं? तो हमने देखा कि इसमें 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्दों के भी 4 प्रकार हैं। पहला क्या है, क्रिया विशेषण, दूसरा क्या है, संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा क्या है, विस्मयादि बोधक। ये किस में आते हैं? अविकारी में। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखें। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है, उसे क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अभिधा है, लक्षणा और व्यंजना। किसी विशेष शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाने वाली विशिष्ट शब्दावली क्या कहलाती है? तकनीकी शब्दावली कहलाती है। यानी तकनीकी शब्दावली किसे कहते हैं? जिसका क्षेत्र विशेष हो, जैसे कोई शिक्षा का क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, शास्त्र का क्षेत्र या व्यवसाय आदि से जुड़ी हुई जो शब्दावली होती है वो कैसी अपने आप में विशेष होती है, इसीलिए वो क्या कहलाती है? तकनीकी शब्दावली कहलाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो शब्द विचार के हैं। इन्हीं पर आधारित इसके प्रश्न आते हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से करें और इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।